नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? तो पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? सर्ग कहा जाता है या कांड कहा जाता है या खंड या फिर अंक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा जाता है और ये जायसी की रचना है। प्रश्न नंबर 2, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती का है या चित्रावली का या इंद्रावती का या फिर हंस जवाहिर का? मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन और चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान। हंस जवाहिर के रचनाकार हैं कासिम शाह और इंद्रावती के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर है सुजान कुमार जो नायक है ये है चित्रावली रचना का। मधुमालती का नायक है मनोहर और नायिका है मधुमालती और प्रेमा ताराचंद की इसमें कहानी है। इंद्रावती का नायक है राजकुंवर, इंद्रावती का है राजकुंवर और नायिका है इंद्रावती। हंस जवाहिर का नायक हंस जवाहिर है, हंस है नायक और जवाहिर है नायिका। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है जायसी ने अपनी आखिरी कलाम रचना में कयामत का वर्णन किया है। मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। और कहरानामा में ये आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंदायन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर ए 1379 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? जायसी की, तुलसीदास की, अग्रदास की या माखनलाल चतुर्वेदी की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जायसी की रचना में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। अगला प्रश्न है,
अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? जायसी को, शेख नबी को, मुल्ला दाऊद को या मंझन को? तो अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद को। अगला प्रश्न है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या विजय देव नारायण शाही हैं या नामवर सिंह हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विजय देव नारायण शाही जो हैं वो पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये और नामवर सिंह ये पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अनुराग बांसुरी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1764 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में? तो इसका सही उत्तर है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को जो है देखा गया है वो प्रेमिका के रूप में देखा गया है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, पद्मावत में कितने खंड हैं? तो इसका सही उत्तर है, पद्मावत में 57 खंड हैं और ये इसके प्रथम खंड में चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगल राजकुमारी पद्मावती की विवाह तक की काल्पनिक घटनाएं और दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन है। पद्मावत रोमांचक शैली में लिखा गया है, ये कथा काव्य है और इसके विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी हैं। इसे रूपक काव्य भी कहते हैं, रूपक काव्य भी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।